एक बार फिर हैदराबाद में हुंकार होगी या नहीं, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम हाजिर हैं, क्योंकि हैदराबाद और पंजाब के बीच में मुकाबला, और इस मुकाबले में क्या रहेगा खास, देखते हैं इस प्रीव्यू में। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है संजय बांगर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई। संजय भाई, SRH की अगर बात करें तो शुरुआत जब हुई थी 286 रन उन्होंने बनाया था पहले मैच में, और लगा कि शायद इस बार तो 300 ऑन द कार्ड है, पर उसके बाद लगातार 4 हार, और अब सामने पंजाब इस मैच में। देखिए काफ़ी उथल-पुथल हुई है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदें थी एसआरएच से उस तरह की रिज़ल्ट आए नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि जिस पिछले साल के मुकाबले उनकी स्क्वाड इस साल बेहतर नज़र आती है, मगर यही तो T20 का एक खेल है जहाँ पर क्या होगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म इनके बल्लेबाज चले गए, जैसे हेड अभिषेक का ना चलना लगातार 5 मैचों में, ये ऐसा किसी ने भी शायद सोचा नहीं था। तो छठी बार वो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बच के रहना पड़ेगा पंजाब के गेंदबाजों को, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी समय से शांत बैठे हुए बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ी है जिन्होंने T20 का एक जो परिभाषा है उसको बदल दिया है। बिल्कुल, और पंजाब के लिए अगर आप देखें तो आंकड़ा भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आखिरी बार हैदराबाद में 2014 में उन्होंने जीता था, और फिर से लगातार 7 मैच हैदराबाद से हारी है टीम। पर इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है, हैदराबाद आउट ऑफ फॉर्म दिख रही है। जो आपने बोला अभिषेक और हेड की बात, तो क्या ये चीज अगर लॉकी फर्गुसन के हाथ में नई गेंद रहे और इस जोड़ी को जल्दी तोड़ दें, तो फिर सेंधमारी कर सकते हैं? हाँ, अब फर्ग्यूसन के पास जाते या नहीं जाते ये शायद पता नहीं, क्योंकि उनके पास यानसन है, और यानसन है और अर्शदीप है। और अक्सर ये देखा गया है कि लेफ्ट हैंड बैटर्स के खिलाफ अर्शदीप को अच्छा सक्सेस मिलता है। यानसन के भी आंकड़े अच्छे हैं, क्योंकि यानसन जो है बॉल को स्विंग भी कराते हैं, उनको अतिरिक्त उछाल मिलता है। तो वो दोनों ही गेंदबाज काफ़ी कारगर साबित होंगे इन दो लेफ्ट हैंडर्स बैटर्स के खिलाफ। और तीसरा लेफ्ट हैंडर भी है वहाँ पर आपके पास, ईशान किशन। तो मुझे नहीं लगता फर्ग्यूसन को शायद पहले 6 ओवर में इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ज़रूर मैक्सवेल को आप इस्तेमाल करते हुए वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल, तो संजय भाई, यानी एक बार फिर से हम देखें कि इस जोड़ी को तोड़ने के लिए सेंधमारी करने के बाद जब आप एक अपर हैंड आपका हो जाता है, तो अक्सर हमने देखा है कि SRH फिर भी वही रोल में रहती है, वही अप्रोच रहता है कि तेज खेलना है, तेज खेलना है, और वो अंदाज हम देख रहे हैं। तो क्या इस बार बदलेगा वो अप्रोच? देखिए अभिषेक थोड़ा-सा बदल सकते हैं, मगर जिस तरह से ट्रेविस हेड की एक मानसिकता है, या जैसे हमने उनको खेलते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। अन्य जो बल्लेबाज है, जो भारतीय बल्लेबाज है, अभिषेक हो या ईशान हो या नीतीश हो, ये ज़रूर थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। मगर ट्रेविस हेड, वो तो खुला छोड़ते हैं तभी उनकी क्रिकेट बेस्ट खेलते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि ट्रेविस हेड अपने अंदाज में खेले। अब हाँ, ज़रूर 3-4 गेंदें अपने आप को दे सकते हैं, और उसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज है क्लासन भी थोड़ा-सा समय लेके खेल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एसआरएच की बल्लेबाजी इस मैच में ज़रूर चलेगी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ पंजाब की अगर बात करें तो इनकी खासियत ये दिख रही है इस सीजन के, जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं वो रंग में है। प्रभसिमरन हो, प्रियांश आर्या जिन्होंने पिछले मैच में शानदार शतक जड़ा, इसके अलावा आप निहाल वढेरा को देख लें, आप शशांक सिंह को देख लें, और सारे के सारे खिलाड़ी ने कम से कम एक 50 जरूर लगाए अब तक। तो ये एक अच्छा साइन। ये बहुत ही बढ़िया साइन, क्योंकि आपके अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स इतने अच्छे खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर डालेंगे ओवरसीज़ बैटर्स के ऊपर, क्योंकि अब तक ओवरसीज़ बैट्समैन ने कुछ खास किया नहीं है पंजाब के लिए। फिर वो मैक्सवेल हो या स्टॉइनिस हो, यानसन ने ज़रूर पिछले मैच में बतौर ऑलराउंडर अच्छी भूमिका निभाई थी। तो उम्मीद यही करेंगी पंजाब की अब उनके ओवरसीज़ बैटर्स भी थोड़ा-सा जाग जाए, क्योंकि जो क्रंच मैचेस में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप लीग वाले मैचेस में आप थोड़ा-सा प्रदर्शन कर जाए, तो उनका मनोबल भी थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है। सर, अप्रोच की बात होती है, लेकिन आप पंजाब को देखिए, पिछले बार 8 ओवर में 5 विकेट उनका गिर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रन मारना और वो अप्रोच वैसा ही जारी रहा, 219 तक पहुंच गए वो। हाँ, उस दिन तो एक ख़ास दिन था। देखिए, ऐसा दिन अक्सर आता नहीं है। प्रियांश आर्या जब उनका 100 बना तो 150 टीम का स्कोर था, उनके खुद के 100 बने थे। तो उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि हर एक इंसान का ऐसा दिन आता है जहाँ पर उसको लगता है कि जो वो छू जाए वो सोना है। उसके कैचेस छूटे, उसने लगातार मारते रहे और सारे कनेक्ट हुए। तो उनके एक सबसे अच्छी बात है ये है कि जो गहराई है बल्लेबाजी में वो काफ़ी बेहतरीन है। और जिस तरह से शशांक ने बहुत सूझबूझ भरी पारियां खेली है अब तक, 2 मैच विनिंग पारियां खेली है,
उस जैसे बल्लेबाज होने के कारण वो 2 बड़े स्कोर खड़े कर पाए। तो शशांक का वहाँ होना वो बैलेंस कर जाती है चीज़ों को कि वो बैकऑफ अंदाज टॉप ऑर्डर का जो आपके अभी अंडर कंसिस्टेंस या अंडर परफॉर्मेंस आप कहेंगे ओवरसीज बैटर्स का, मगर उसको पूरी तरह से कवर कर जाते हैं शशांक। और आखिर में अगर चलते चलते हम देखें दोनों टीम की बॉलिंग लाइनअप, तो ऐसा लगता है कि करीब करीब बराबरी है, कुछ ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। इनके पास भी अगर आप देखें तो चहल जरूर एक स्पिनर मौजूद है, उधर आप जाएं तो जिशान अंसारी एक अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं। तो बॉलिंग अटैक मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़ैम्पा की वापसी हो, कि ज़िशान ने अच्छी गेंदबाजी करी है, मगर जो रुतबा ज़ैम्पा का है वो आपको वहाँ पर चाहिए, क्योंकि जो भी हमने कमेंडी को देखा वो इतना इम्प्रेसिव लगे नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बल्लेबाजी करते हुए नज़र आते हैं, नॉट एज अ प्राइम बॉलर। तो आपको इस वक्त उस टीम में बॉलर की भी ज़रूरत है और ख़ासकर स्पिनर की ज़रूरत है। यदि वहाँ पर आप ज़ैम्पा खेलते हुए देखेंगे तो उस गेंदबाजी की धार और बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और तो इस बार 14 साल बाद क्या कुछ ऐसा होगा? 11 साल बाद, इनफैक्ट 14 में जीती थी, तो 11 साल बाद पंजाब जीत रही या फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगी एसआरएच? देखिए, मुझे लगता है कि एसआरएच, क्योंकि इतने उनके मैचेस बिल्कुल एक तरफा गए हैं, तो आईपीएल में ऐसी कभी होता नहीं है कि एक टीम बिल्कुल ही हारती चली जाती है। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि एसआरएच बाउंस बैक करेगी, और एसआरएच की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। हम्म। तो उस कारण एसआरएच को मैं थोड़ा-सा यहाँ पर एज देना चाहूँगा अपने होम पिच के ऊपर। चलिए, और लॉ ऑफ एवरेज नाम की जो चीज होती है क्रिकेट में, वो भी शायद उधर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आप बताइए कि आपकी फेवरेट कौन है, एसआरएच या फिर पंजाब इस बार 11 साल बाद हैदराबाद में जीत का सूखा खत्म करेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो, टाइम आउट हिंदी।